हेलो फ्रेंड्स, अब हम आए हैं क्वेश्चन के साथ। इसमें क्या दे रखा है, व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, यानी कार्बन कितनी दे रखी, कार्बन है हमारे पास 3 ग्राम और हमारे पास ऑक्सीजन कितनी दे रखी है 8 ग्राम, और इसने क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वो बनाया इसने 11 ग्राम। will be formed when 3 gram of carbon is burned in the 50 gram of oxygen. Which law of chemical combination will give your answer? अब हमने क्या चीज देखनी है कि मेरे पास सबसे पहले इधर लेते हैं, क्योंकि इसने क्या बोला है, पहले तो इन्होंने बोला है 3 ग्राम ऑफ कार्बन बर्न ऑक्सीजन, और टोटल इन्होंने कितना बना दिया 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद इन्होंने क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड विल फॉर्म व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन बर्न इन ऑक्सीजन 50 ग्राम। तो विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, अब इसने क्या है, दो सम दिए। सबसे पहले हम सम ये निकाल, अब इसके हिसाब से चले तो टोटल कितना आ गया 11 ग्राम। तो अब हम रिएक्शन के हिसाब से देखो, हमारे पास कार्बन कोई भी चीज़ है अगर उसको जलाएंगे तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तो कार्बन को हमने क्या कर दिया, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जलाया, इसने क्या बना दिया CO, तो क्या बन गई कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमारे पास क्या चीज़ है, इसमें दे रखे हमारे पास जो कार्बन है वो कितनी है 3 ग्राम, और इसमें क्या दे रखे ऑक्सीजन कितना गया 8 ग्राम, जो टोटल जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी वो कितनी होगी 11। यस, और ये क्या होता है, इधर तीर के निशान से इधर क्या होता है रिएक्टेंट होता है, और इधर क्या होता है प्रोडक्ट। इसमें क्या हो गया, मेरा रिएक्टेंट नंबर किसके बराबर हो गया, प्रोडक्ट नंबर के बराबर हो गया। और इसने पूछा है कौन सा, विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल गिव योर आंसर, तो इसमें कौन सा होगा, इसमें होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ, ये किस लॉ पे काम करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मींस क्या है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। क्योंकि मेरा रिएक्टेंट नंबर किसके इक्वल है, रिएक्टेंट नंबर है मेरा प्रोडक्ट नंबर के इक्वल। इसका मतलब है रिएक्टेंट नंबर प्रोडक्ट नंबर के इक्वल होगा, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट से क्या है रिएक्टेंट बना सकते हैं। तो ये किस लॉ पे काम करता है, मेरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन। अब इसमें दूसरा सम दे रखा है, दूसरे में इन्होंने क्या कर दिया कि मेरे पास जो कार्बन है और ऑक्सीजन उसकी वैल्यू में चेंजमेंट कर दिया, उसकी वैल्यू में चेंजमेंट क्या कर दिया। अब इन्होंने क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन, तो कार्बन की तो मेरी वही है 3 ग्राम, और कितनी है 50 ग्राम क्या कर दी इन्होंने ऑक्सीजन, तो टोटल इन्होंने कितना बना दिया 53 ग्राम। यस, तो हम क्या करेंगे भाई, कार्बन किसकी प्रेजेंस में बर्न कर दी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इसने क्या बना दिया CO2। अब मेरे पास कार्बन क्या है 3 ग्राम है, ऑक्सीजन कितना है मेरे पास 50 ग्राम है, और टोटल मेरे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है वो कितनी मेरे पास है 53 ग्राम। तो वही ये तीर के निशान से इधर वाला कौन सा होता है रिएक्टेंट, ये कौन सा होता है प्रोडक्ट। जब मेरा रिएक्टेंट नंबर प्रोडक्ट नंबर के बराबर है, अगर इनको भी देखें तो टोटल सम अगर हम इनका करें तो कितना होगा 53 ग्राम इक्वल टू क्या होगा 53 ग्राम। तो रिएक्टेंट नंबर किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट नंबर के। इसका मतलब किस में काम, कौन से लॉ के ऊपर काम करेगा, ये करेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन। मीन्स क्या, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब इन्होंने कार्बन और ऑक्सीजन की प्रेजेंस इसमें कितनी थी, मेरे पास कार्बन 3 ग्राम थी और ऑक्सीजन मेरे पास 8 ग्राम थी, तो टोटल कितना आ गया था मेरे पास 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड थी। दूसरे में इन्होंने क्या कर दिया, कार्बन 3 ग्राम हो गई, ऑक्सीजन कितने 50 ग्राम होगी, टोटल कितना आ गया 53 क्या ग्राम क्या बनी मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड। थैंक यू।